ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कड़ जल्द ही मां बनने वाली हैं। इन दिनों दीपिका और शोएब प्रेगनेंसी के हर दिन को एंजॉय कर रही हैं। अपने व्लॉग के जरिए दोनों अपनी लाइफ की डेली अपडेट देते रहते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब शोएब के पास काम नहीं था और उन्हें अपने पापा के इलाज के लिए कार बेचनी पड़ी थी। लेकिन इस दौरान दीपिका उनके साथ खंबे की तरह खड़ी रही थी। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शोएब ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात की। शोएब ने बताया, जब उन्होंने अपने हिट शो ससुराल सिमर का बीच में ही छोड़ा तब वो अपने करियर के चरम पर थे। शोएब ने बताया कि उनके किरदार के पास शो में करने के लिए कुछ नहीं बचा था और इससे वो निराश होने लगे थे। लेकिन शो को छोड़ने के बाद उनकी जर्नी आसान नहीं थी। उनके पास 3 साल तक कोई काम नहीं था। शोएब ने बताया कि इस दौरान उन्होंने ससुराल सिमर का में काम करते समय बचाए गए पैसों से अपने खर्चों का इंतजाम किया। उनकी मदद करने का श्रेय उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़ को दिया। हालांकि वे उस समय अच्छे दोस्त थे और वे एक ही बिल्डिंग में रहते थे। शोएब ने बताया कि वो अकेले रह रहे थे और दीपिका ने खाने में उनकी मदद की थी। शोएब कहते हैं कि जब कठिन समय आया तो उनके परिवार ने सपोर्ट किया और दीपिका भी उनके पीछे एक खंबे की तरह खड़ी रही। वो कहते हैं, मैंने कुछ बचत की थी और कुछ समय के लिए अपने खर्चों को रोक दिया था। मेरे पिता के पास भी कुछ बचत थी जिसको हमने इस्तेमाल किया और हमारा पूरा परिवार दीपिका का बहुत आभारी है कि उन्होंने इतना प्यार बरसाया और हर तरह से हमारा साथ दिया। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए शोएब ने बताया कि उन्हें अपने पापा के इलाज के लिए कार बेचनी पड़ी थी। उन 3 सालों में मुझे मुंबई समझ आ गई और मैंने बहुत ही करीब से इसे देखा। इसके पहले मैंने स्ट्रगल नहीं किया था। मुझे अपना पहला शो पलकों की छांव में बिना ज्यादा स्ट्रगल किए मिला। मैं भोपाल से सीधा मुंबई आ गया। जब ये शो बंद हुआ तो मुझे 3 महीने के अंदर ससुराल सिमर का मिल गया। इन 3 सालों में मुझे कई अच्छे और बुरे लोग मिले, कई उतार चढ़ाव देखे। मुझे याद है कि मेरे पापा की तबीयत उसी दौरान खराब हो गई थी और मैंने कार खरीदी थी जब मैं कमा रहा था और मुझे उनका इलाज कराने के लिए उसे बेचना पड़ा। मुझे एक शख्स ने ठग लिया था। उसने मेरे से पैसे लिए थे और इसके बाद सब चीजें होने लगी। शोएब ने भले ही बुरे दिन देखे हों, अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर शोएब ने अपना नाम बनाया है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।